अगर हम ड्रामेटिक को एजुकेशन का दर्जा ना दें, हम उसको एक्सेप्ट ना करें, अरे ड्रामेटिक को एजुकेशन है, दो इट्स नॉट है, ऑफ कोर्स एजुकेशन है, इट्स लाइक शेक्सपियर और पता नहीं नाट्य शास्त्र जब लिखा गया तब से वो एजुकेशन है, हमने आज नहीं क्रिएट की है। वो अलग बात है कि सबको इस एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हीं को मालूम है जिनका इंटरेस्ट होता है या जिन्हें क्रिएटिव फील्ड क्यूरियोसिटी हो या उसमें आना हो, तो उन्हीं को ड्रामेटिक एजुकेशन के बारे में पता है, या जो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया जीवन उन लोग को भी पता है। बट जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स के साथ चलते हैं, बड़े हुए, एजुकेशन कर ली, जॉब कर ली, घर परिवार कर लिया, एंड देन लग्जरियस लाइफ कर ली, चीज़ें कर ली, एंड देन टाटा बाय बाय करके चल दी, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट सर्टन काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो देयर जिन्हें उसमें आना है और नहीं भी आना है, और बट क्रिएटिव थिंग्स में इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी पता है वो हाउ टू एक्सप्लोर ड्रामेटिक एजुकेशन और हाउ टू गेट इनटू इट एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। सो व्हाट इज ड्रामा if it's not education, if we don't take it as education, what is drama? आप, मैं, आपके घर में, मेरे घर में, आपकी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में, आपके शहर में, मेरे शहर में, मेरे स्टेट में, आपके स्टेट में, मेरे अपने पूरे दुनिया में, हर वक्त, हर कहीं पर, हर घड़ी एक ड्रामा चल रहा है। इनफैक्ट अभी जो ये क्लास चल रही है, दैट इज ऑल्सो ड्रामा हैपनिंग, रिटन बाय up above in the sky God. So each and every moment some or other drama, lot of drama is happening in our lives, in this earth, on this earth, in this universe. So that drama only, और उस ड्रामे में सारे रस जो एक्चुअल में है, एज जिसको हम ह्यूमन इमोशंस कहते हैं, दोज 9 इमोशंस, जो गुस्से से लेकर, प्यार से लेकर, हंसी से लेकर, आश्चर्य से लेकर, सारे जो हमारे 9 रस हैं, वो सारे रसों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग ड्रामे ऑलरेडी चल रहे हैं। उसको हम कहते हैं ड्रामा या ड्रामेटिक लाइफ, दैट इज लाइफ। और जो हम पढ़ते हैं ड्रामेटिक एजुकेशन, उसी को मैं भी एकता तिवारी हूँ, तो मेरे अंदर सारे रस तो हैं, लेकिन वो मेरे ही तरीके के होंगे। जब मैं उन्हें डिलीवर करूँगी तो मेरे ही तरीके से करूँगी। बट जब मैं ड्रामेटिक एजुकेशन पढ़ती हूँ और फिर किसी और किरदार को करती हूँ, तो मैं अपने आप को जीरो डाउन करती हूँ, शून्य करती हूँ, और उसके बाद किसी और किरदार को अंदर घुसाती हूँ, उसकी सारी साइकोलॉजी ब्ला 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 सारी लॉजिक अपने अंदर लाती हूँ। देन आई डिलीवर दैट कैरेक्टर टू माई ऑडियंस फॉर एनी प्लेटफॉर्म, है ना। क्यों एक ऑडियंस एक एक्टर को हर किरदार में देखना पसंद करती है या एक्सेप्ट करती है? कब करती है वो? जब उसे पता हो कि मुझे एज एन एक्टर खुद को कैसे माइनस या बिल्कुल एम्प्टी करना है, खुद को, है ना। लाइक एकता तिवारी हैज़ 5 diplomas, 2 degrees and blah, so a lot of education, blah 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 blah, background, upbringing, still I'm studying, मैं कुछ ना कुछ बहुत अपने आप को पढ़ती रहती हूँ, अपग्रेड करती रहती हूँ। तो जितनी मैं हूँ, मान लो मुझे बिल्कुल अनपढ़ गवार किरदार मिलता है, तो इतना एजुकेटेड बंदा, इतना नॉलेजेबल बंदा, इतना इंटेलिजेंट बंदा या बंदी उस अनपढ़ बिना पढ़े लिखे किरदार को निभाने के लिए क्या करेगा? वो तो आपकी जो पर्सनालिटी वो तो झलकती ही है। अगर आपको पता नहीं है हाउ टू जीरो डाउन एज एन एक्टर, तो आपके अंदर वो दिखेगा। देन ऑडियंस विल से अरे क्या एक्टिंग है, इसको एक्टर कहते हैं। लेकिन क्यों पसंद करता है ऑडियंस आपको एज ए किरदार? वो तभी करता है जब आपको एज एन एक्टर अपने आप को ज़ीरो करना आता है, और उस किरदार को जीने के लिए जो एक्सरसाइज है, उसके किरदार की जितनी भी क्वालिटीज़ अपने अंदर लेना आती हैं, वो तभी आती है जब आप इस एजुकेशन में के समंदर में डुबकियाँ लगा कर आते हैं। लोग सोचते हैं कि हम बिना एजुकेशन या बिना ड्रामेटिक एजुकेशन के हम एक्टर बन जाएंगे। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। भगवान कुछ कुछ लोगों को देता है वो क्वालिटी,
देता है. इट्स नॉट दैट कि जो एजुकेशन लेगा उसी वही अच्छा एक्टर. बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी मतलब लाइक कर्त विद्या है ना, इट्स अ डूइंग आर्ट, इट्स अ डूइंग क्राफ्ट. कर्त विद्या, करत करत अभ्यास वाली बात है ये ना. ड्रामेटिक्स या कोई सी भी क्रिएटिव क्राफ्ट, कोई सा भी क्रिएटिव एजुकेशन इज अ कर्त विद्या, डूइंग क्राफ्ट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामेटिक एज एजुकेशन, that is really important for an artist, but I suggest and I say it's not only important for an artist or a creative person, that is very important for a normal human being also, because वो ड्रामा आपको एज एन एक्टर तो अपना काम कर प्रोफेशनली आपको हायर पहुंचा लेवल पे अपग्रेड कर रहा है, आपको एनहेंस कर रहा है, वो कंपलसरी है. बट अगर एज ए ह्यूमन कोई और डिपार्टमेंट में होते हुए भी अगर आपने ड्रामेटिक एजुकेशन ली है तो वो आपको लाइफ में जो जिस लेवल पे पहुंचाएगी, यू वोंट इमेजिन. ड्रामेटिक इज लाइक आप इतना सा कहोगे, एक पैसा आप कहोगे और उतने में आप 1000 गुना डिलीवर कर दोगे. ये आपको सिखाता है ड्रामेटिक्स. That's the beauty of this dramatic education. You say this much and you are delivering this much. That's dramatic. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैंने अगर आपसे कहा है नो किसी भी पर्टिकुलर बात के ऊपर, या जवाब आपको मैंने दिया है नो, उस नो का मायना क्या है मैं तो समझ जाऊंगी. मेरे जैसे मेरे इर्द गिर्द मेरे जो कलीग्स हैं जो ड्रामेटिक्स पढ़ के आए हैं या जो इस इंडस्ट्री में जिन्होंने जीवन लगा दिया है, हम बचपन से घुसे हुए हैं. लोग कहते हैं अरे आपको इतना नॉलेज क्यों है, इसलिए नहीं. दिस नॉलेज इज नॉट लाइक ऐसे आ गया, हम बचपन से इस फील्ड में हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ बचपन से इसी फील्ड में है. यू नो एवरीथिंग उसका अपना एक लेयर टू लेयर होता रहता है ना. आप जितना वक्त देते हो, लाइक कहते हैं ना वो जितना मेवा डालो मावा डालो उतना हलवा स्वादिष्ट बनता है. सो ऐसे ही किसी भी एजुकेशन में जितना वक्त दो, जितना फोकस दो, जितना अपने आप को समर्पित कर दो, बेसिकली सरेंडर कर दो, वो आपको उतना ही रिजल्ट देती है. एज सिंपल एज दैट. सो ड्रामा इज जस्ट नॉट एन एजुकेशन, बट इट्स आई थिंक I suggest and I strongly recommend everyone to once in a lifetime to explore dramatics, whether they want to be part of this industry or industry of entertainment or not, but they just explore dramatics. I mean like they will feel like someone else in the universe, and it's just not, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप इस एक्टिंग पर्पज से एक्सप्लोर करो. किसी भी एक्सप्लोरेशन कहीं पे भी हो सकता है, लाइक पेंटिंग वाला, स्कल्पटिंग वाला, लाइक वॉट एवर देर आर एन नंबर ऑफ क्रिएटिव क्राफ्ट. म्यूजिशियन का काम होता है जो वो आपको अलग लेवल पे सोच ना, आपका जो ये लेवल है मेंटल लेवल, वो आपकी अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी. आपका सिनेमेटोग्राफी है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, ये बिकॉज ये सारी चीज़ों में ही आपको कोई डिपार्टमेंट कोई सा भी हो एक्सप्लोर करने के लिए आपको इक्वल लेवल ऑफ फोकस, इक्वल लेवल ऑफ टाइम, इक्वल लेवल ऑफ एवरीथिंग आपको, यू हैव टू पुट इट इन, यू नो. सो इट्स जस्ट नॉट ड्रामेटिक एजुकेशन. It's the essential vital thing for life, for everyone, not only for artist or a creative person. So drama is happening all around us in entire universe, each and every moment, and what we are doing, just उसको recreate कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे उसको recreate कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से present कर रहे हैं. बहुत सारे लोग बहुत सेंसिबली कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से कर रहे हैं,
एंड बहुत हल्की पतली सी छोटू सी लाइन होती है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने में और बहुत वाहियात तरीके से प्रेजेंट करने में. दैट इज अगेन वेयर योर बैलेंस ऑफ ब्रेन कम्स इन, कि आपको किस तरह से अपने जीवन को या अपने क्राफ्ट को प्रेजेंट करना है या डिलीवर करना है ना. हमें अपने बारे में पता होना चाहिए. इसलिए मेरा पहला सेशन होता ही है कि हु एम आई. ठीक, जब हमें अपने बारे में पता होता है ना कि हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. फॉर दैट वी शुड फर्स्ट नो हु एम आई, राइट. तो ड्रामा इज सिंपल. नाउ यू गॉट इट कि ड्रामेटिक एजुकेशन तो एजुकेशन है, बट इफ वी डोंट टेक इट एज एजुकेशन देन व्हाट इज ड्रामेटिक और ड्रामा. That is the natural thing which God has created, and this entire universe is a dramatic and drama. That's a platform where every moment new drama is happening, and we are just recreating it. Cool. आगे बढ़ते हैं.